जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 27 फरवरी और इस सेशन में हम द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो सेशन अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला वर्ड आपके सामने है इनॉक्सरेबली। अगर इनॉक्सरेबली की बात करें तो ये क्या है, एक एडवर्ब है। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो इसलिए जो भी वर्ड आता है उसका हम पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके साथ मेंशन कर ही देते हैं। और जहाँ ट्रिक होता है कि मतलब कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो हम आपको बता भी देते हैं। तो इनॉक्सरेबली की बात करें तो क्या है, एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है इन ए वे दैट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, यानी कि कोई चीज़ उस रास्ते में होना जिसको रोकना असंभव है। ठीक है, जिसको रोकना और बचाना क्या हो, असंभव हो। सपोज मान लीजिए कि आप क्या है, आप डेडिकेटेड हैं यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए या एनडीए के लिए। तो आपको कोई मतलब कुछ भी कर रहा है तो आप रुके नहीं, आप अपने गोल की तरफ फोकस किए हैं। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं कि इनअक्सरेबली, जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, अटलता से। ठीक है, क्या होता है, अटलता से, अटलता से यानी कि जो टाल नहीं सकते हैं, यानी जिसको मतलब कह सकते हैं टाल नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। तो उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसके लिए क्या हो सकता है, तो रिलेंटलेसली हो सकता है, इनवाइटेबली हो सकता है, इरवोकेबली हो सकता है। ठीक है, इरवोकेबली, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। क्या क्या, तो रिलेंटलेसली, इनवाइटेबिलिटी, इरेवोकेबली क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं इस वर्ड के लिए ट्रिक। तो ट्रिक क्या बनेगा जिसके माध्यम से ये वर्ड हमें आसानी से याद रहे। तो हर वर्ड का हम मतलब लगभग आपको ट्रिक बता ही देते हैं जिसको रिलेट करके आप आसानी से वर्ड याद कर सकते हैं। तो आप ये सारे नोट्स बनाते रहिएगा, आपको फ्यूचर में हेल्प आएगी ये सारी चीज़ें। और अगर आप कोई ट्रिक बनाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, इसका अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि एग्जीबिशन, एग्जीबिशन जानते हैं ना, यानी कि जो फेयर होता है, मेला, स्कूल वगैरह में साइंस एग्जीबिशन एक वगैरह होता था, लगता था। ठीक है, तो वही एग्जीबिशन को हम लोग इससे रिलेट करके बना सकते हैं कि एग्जीबिशन को क्या किया गया, इनएक्सरेबली ऑर्गेनाइज किया गया। एग्जीबिशन को क्या किया गया, इनएक्सरेबली ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, इनएक्सरेबली ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है फोरडूम। फोरडूम की बात करें तो ये क्या है, एक वर्ब है। क्या है, वर्ड क्या है, फोरडूम, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कंडेम्ड बिफोर हैंड टू सर्टन फेलियर और डिस्ट्रक्शन, यानी कि किसी चीज़ को मतलब पहले से ही क्या करना, निंदा करना, कंडेम्ड करना, कि मतलब वो फेल हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन या उसके डिस्ट्रक्शन को लेकर कि बेकार है, ये है वो है, तो उसको पहले से ही क्या करना, निंदा करना। ठीक है, तो इसके लिए ये वर्ड फोरडूम वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब आपको पहले ही पूर्वाभास हो गया कि मतलब कि ये फेल होगा जरूर, कोई फायदा नहीं ये काम करके। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग फोरडूम यूज कर सकते हैं वर्ड के लिए, एज ए वर्ड। ठीक है, तो पूर्वाभास इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स डूम हो सकता है, प्रीडिस्टाइन हो सकता है और फोरटेल हो सकता है। डूम, प्रीडेस्टाइन और फोरटेल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। देखिए, फोर मतलब क्या होता है, पहले, बिफोर, और टेल मतलब पहले ही बता देना किसी चीज़ के बारे में कि ये बेकार है, चाहे ऐसा है, जो भी मतलब अच्छा। तो ये यहाँ पे निगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, फेलियर और डिस्ट्रक्शन के लिए फोरडूम। ठीक है, अब देखते हैं ट्रिक। तो ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या हो सकता है कि रूम में बैठकर सब फोरडूम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, सब रूम में बैठकर क्या कर रहे थे, फोरडूम कर रहे थे। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि रूम में बैठकर सब फोरडूम कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है पोर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, पोर्टेंट। अगर पोर्टेंट की बात करें तो ये एक वर्ब है। पोर्टेंट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बी ए साइन और वार्निंग दैट समथिंग स्पेशली समथिंग मोमेंटस और कैलामिटस इज लाइकली टू हैपन, मतलब कुछ होने वाला हो, लाइक वो समथिंग मोमेंटस हो या कैलामिटस हो, तो उसका पहले से ही क्या साइन होना या वार्निंग मिल जाना। ठीक है, कि कुछ होने वाला हो, कैसा होने वाला हो, कुछ मतलब स्पेशली मोमेंटस हो या कैलामिटस हो, यानी कि यादगार हो। तो अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, पूर्व सूचना देना। क्या हो सकता है, पूर्व सूचना देना, यानी कि पहले ही सूचना दे देना। ठीक है, किसी चीज़ का, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हम जानते हैं कि क्या होता है, हमको पहले ही सूचना मिल जाता है कि बारिश होने वाला है, ये होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह पूर्व सूचना देना, आपको पूर्व सूचना मिल जाना कि कुछ होने वाला है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम प्रीसेज हो सकता है, ऑगर हो सकता है या फोरशैडो हो सकता है। प्रीसेज, ऑगर और फोरशैडो, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं ट्रिक। तो ट्रिक क्या बनेगा, तो ट्रिक बन सकता है कि पोर्ट पे अटैक कर होने से पहले पोर्टेंट हो गया था। क्या हो गया था, जो पोर्ट होता है, पोर्ट यानी कि जहाँ शिप वगैरह आते हैं। ठीक है,
तो उसको हम लोग पोर्ट बोलते हैं। तो पोर्ट पे अटैक होने से पहले पोर्टेंट हो गया था। क्या हो गया था? पोर्टेंट हो गया था, यानी कि पूरा सूचना मिल गया था, ठीक है। पोर्ट पे अटैक होने से पहले पोर्टेंट मिल गया था, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टेंट मिल गया था, इस तरह याद कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपाउंड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्सपाउंड। एक्सपाउंड की बात करें तो ये एक वर्ब है। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ए लिटरेरी और डॉक्ट्रिनल वर्क, यानी कि जो लिटरेरी हो, ठीक है, या डॉक्ट्रिनल वर्क हो, तो उसके मीनिंग को क्या करना? एक्सप्लेन करना, यानी कि समझाना। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? समझाना, ठीक है। एक्सपाउंड करना, क्या करना? समझाना। एक्सपाउंड मतलब समझाना होता है, ठीक है। अगर सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो समझाना यानी कि इंटरप्रेट करना, इलुसिडेट करना, या फिर एक्सप्लिकेट करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। इंटरप्रेट करना, इलुसिडेट करना या एक्सप्लिकेट करना, इन सब का मतलब क्या होता है? समझाना। अब बारी है ट्रिक की, तो आइए ट्रिक देखते हैं। तो एक्सपाउंड के लिए ट्रिक बन सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रोजेक्ट को न्यू प्रोजेक्ट को एक्सपाउंड किया, यानी कि जो न्यू प्रोजेक्ट था, क्या था? न्यू प्रोजेक्ट, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया? एक्सपाउंड किया, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने न्यू प्रोजेक्ट को क्या किया? एक्सपाउंड किया। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है वेस्टीज। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वेस्टीज। वेस्टीज की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए ट्रेस और रेमनेंट ऑफ समथिंग डेट इज डिसअपीयरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी कि कुछ ऐसे चीज का मतलब पार्ट जो क्या हो रहा है? डिसअपियरिंग हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, या आगे चल के वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसका क्या हो? एक पार्ट हो, या यानी कि अवशेष हो। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अवशेष, यानी कि कुछ पार्ट बचा हुआ है। जैसे आइए सिनोनिम्स पर देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है? तो रेमनेंट हो सकता है, फ्रेगमेंट हो सकता है, या लेजेसी हो सकता है। रेमनेंट, फ्रेगमेंट और लेजेसी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। देखिए इसका मतलब बताते हैं। अवशेष, सपोज मतलब आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता है? जो पुराने ज़माने के बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, जैसे आइडल्स वगैरह हो गए, ठीक है, आइडल्स वगैरह यानी कि मूर्ति वगैरह होते हैं, तो वो मिलते हैं। तो वो क्या हो गया? वो एक तरह से वो क्या हो गया? वेस्टिज हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया? वेस्टिज हो गया। वो एक वेस्टिज हो गया। वो क्या हो गया? वेस्टिज हो गया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ट्रिक एज ए ट्रिक के माध्यम से, तो मतलब ट्रिक अगर इसके लिए बनाया जाए तो ट्रिक यही बन सकता है कि अनआर्कोलॉजिकल साइट, उस सबको क्या बोला जाता है? जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, हड़प्पा हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनार्कोलॉजिकल साइट बोलते हैं, ठीक है। तो एनार्कोलॉजिकल साइट में बहुत पुराने आइडल की वेस्टिज पाए गए हैं। क्या किए गए हैं? जो बहुत पुराने आइडल थे, यानी कि मूर्ति थे, ठीक है, बहुत पुराने जो आइडल थे उसके क्या किए गए हैं? वेस्टिज पाए गए हैं, ठीक है। वेस्टिज पाए गए हैं, ठीक है। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गिमिक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? गिमिक। गिमिक का मतलब गिमिक एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए ट्रिक और डिवाइस इंटेंड टू अट्रैक्ट अटेंशन, पब्लिसिटी और ट्रेड, यानी कि क्या का मतलब एक ऐसा ट्रिक या डिवाइस जिसके मतलब जो क्या करता हो? अट्रैक्ट करता हो अटेंशन, लोगों के अटेंशन को क्या करता हो? अपने तरफ अटेंड कर मतलब क्या करता है? अट्रैक्ट करता हो, या किसी चीज़ को पब्लिसिटी मिलता हो उसके वजह से, जैसे मतलब या ट्रेड में, मतलब जैसे ट्रेड वगैरह में, जैसे किसी चीज़ का क्या होता है? अटेंशन पाने के लिए लोगों का एड बनवा दिया जाता है, जिसके मतलब जो कोई अच्छा एक्टर हो गया या फिर कोई अच्छा प्लेयर हो गया जो अभी चल रहा हो, मतलब न्यूज में हो, तो उसके उसको क्या किया जाता है? उससे एड बनवा दिया जाता है, जो क्या करता है? लोगों के अटेंशन को अट्रैक्ट करता है और उससे उसका प्रोडक्ट वगैरह इजीली सेल होता है, ठीक है। तो इसके लिए गिमिक वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर सिनोनिम्स इसका हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी में क्या हो सकता है? कि तिकड़म इसका हिंदी हो जाता है। क्या होता है? तिकड़म। तिकड़म इसका हिंदी में नहीं हो जाता है, ठीक है। अब सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो स्टंट हो सकता है, कंट्रीवेंस हो सकता है, ट्रिक हो सकता है और प्लॉय हो सकता है। स्टंट, कंट्रीवेंस, ट्रिक और प्लॉय, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं ट्रिक। तो ट्रिक मतलब खुद से ही बनाया जाता है, कोई मतलब हम पढ़े नहीं है, अब खुद से ही सोच सोच के बना देते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रिक ऐसे बन सकता है कि जिमी मान लीजिए कि जिमी, इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि जिमी किसी का नाम हो गया, ठीक है। तो जिमी मिमिक से थोड़ा सा रिलेटेड है। तो जिमी ने क्या किया कि जिमी ने गिमिक किया। क्या किया? गिमिक किया। जी ने गिमिक किया किस चीज़ के लिए? कैंपियन के लिए, ठीक है। कैंपियन के लिए जिमी ने मिमिक किया, यानी कि लोगों के अटेंशन को अपने तरफ अट्रैक्ट किया। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ओवर आर्चिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ओवर आर्चिंग। ओवर आर्चिंग की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कम्प्रहेंसिव और ऑल एम्ब्रेसिंग। क्या होता है? कम्प्रहेंसिव और ऑल एम्ब्रेसिंग। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? व्यापक। क्या हो सकता है? व्यापक हो सकता है इसका हिंदी मीनिंग।
अब देखते हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो इंक्लूसिव हो सकता है, ओवरऑल हो सकता है, थ्रू आउट हो सकता है और कंप्लीट हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, इंक्लूसिव, ओवरऑल, थ्रू आउट और कंप्लीट। अब देखते हैं ट्रिक। तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो इसके लिए ट्रिक बन सकता है कि देखिए आर्चरी जानते हैं ना, आर्चरी जो मतलब तीरंदाजी होता है, ठीक है। आर्चरी, आर्चरी मतलब तीरंदाजी जो ओलंपिक वगैरह में होता है, ठीक है। तो उस वही आर्चरी को हम लोग इसमें रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो आर्चरी होता है, ठीक है। आर्चरी में इंडिया का प्रभाव क्या है, आर्चरी में इंडिया का प्रभाव क्या है, ओवर आर्चिंग है। क्या है? इंडिया का प्रभाव ओवर आर्चिंग है, ठीक है। आर्चरी में इंडिया का प्रभाव क्या है, ओवर आर्चिंग है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिनेस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मिनेस। मिनेस की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन और थिंग इज लाइकली टू कॉज हार्म या डैमेज। ये एक मतलब कोई एक इंसान हो या कोई चीज़ हो जो मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि ये क्या करेगा, कॉज हार्म यानी कि हानि पहुंचाएगा या डैमेज करेगा किसी चीज़ को। तो इसके हिंदी की बात करें तो क्या हो सकता है, हिंदी मीनिंग इसका खतरा हो सकता है। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो डेंजर हो सकता है, या फिर पेरिल हो सकता है, या थ्रेट हो सकता है, या हजार्ड हो सकता है। ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम्स, डेंजर, पेरिल, थ्रेट और हजार्ड, खतरा के ये सारे इतने मीनिंग हो गए। अब देखते हैं ट्रिक। तो ट्रिक क्या हो सकता है, तो इसके लिए ट्रिक हो सकता है कि ट्रिक इसके लिए अगर बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि मेन मिनेस है, क्या है, मेन मिनेस है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए। क्योंकि मैन की वजह से ही ज़्यादातर क्या हो रहा है कि मतलब इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है। तो इस तरह आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है राइप। नेक्स्ट वर्ड क्या है, राइप। राइप हम आपको कराए हैं, बहुत बार करा चुके हैं सेशन में। तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैविंग अराइव्ड एट द फिटिंग स्टेज और टाइम फॉर ए पर्टिकुलर एक्शन और पर्पज। यानी कि आप किसी चीज़ के लिए क्या होगा, रेडी हो गए, यानी कि फिट हो सकते हैं अब, मतलब कोई काम करने के लिए, कोई पार्टिकुलर एक्शन करने के लिए, मतलब आप उसके योग्य हो गए हैं, क्या हो गए, योग्य हो गए हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, योग्य हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो रेडी हो सकता है, यानी कि अब आप मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, बहुत दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, जिम जा रहे हैं, तो आप उसके बाद से आप उस लायक अपना बॉडी बिल्डिंग कर लिए, तो आप क्या हो सकता है कि आप फाइटिंग के लिए क्या होगा, रेडी हो गए, ठीक है, फिट हो गए, या फिर सुटेबल हो गए, ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, यानी कि आप योग्य हो गए। अब देखते हैं ट्रिक। तो ट्रिक इसका क्या बन सकता है, तो राइप का ट्रिक बन सकता है कि फायरिंग, फायरिंग के लिए क्या है, राइफल राइफ है। मान फायरिंग के लिए राइफल क्या है, राइफ है। फायरिंग के लिए राइफल क्या है, राइफ है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, यानी कि रेडी है, क्या है, रेडी है। फायरिंग के लिए राइफल क्या है, रेडी है, योग्य है, तैयार है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और ये आज के सेशन का लास्ट वर्ड है। वर्ड है पैराडिग्म। वर्ड क्या है, पैराडिग्म। पैराडिग्म की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग। क्या है, एक टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के पैटर्न और उसका टिपिकल एग्जाम्पल, या फिर टिपिकल एग्जाम्पल, यानी कि इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, तो प्रतिमान हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रतिमान, ठीक है, प्रतिमान इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो सिनोनिम्स हो सकता है स्पेसिमेन हो सकता है, एग्जाम्पलर हो सकता है, इलस्ट्रेशन हो सकता है, प्रोटोटाइप हो सकता है, आर्कीटाइप हो सकता है, या इपीटोम हो सकता है। ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम्स, स्पेसिमेन, एग्जाम्पलर, इलस्ट्रेशन, प्रोटोटाइप, आर्कीटाइप, इपीटोम, क्या हो गए इसके सिनोनिम्स। इतने सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं ट्रिक। तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो ट्रिक बनाएंगे तो पैराग्लाइडिंग जानते हैं, पैराग्लाइडिंग जो मतलब क्या किया जाता है, ग्लाइडिंग किया जाता है ग्लाइडर के हेल्प से, ठीक है। तो उसको पैराग्लाइडिंग बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग। तो पैराग्लाइडिंग को हम पैराडिग्म से रिलेट कर सकते हैं कि पैराग्लाइडिंग में हिमाचल प्रदेश क्या है, हिमाचल प्रदेश क्या है, पैराडिग्म है, क्या है, पैराडिग्म है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।